जाओ बेबी, पकड़ो इसे, चलो जाओ। क्या है वहां, क्या है कुछ? चलो जाओ, ले लो। बढ़िया बच्चे, जाओ भी, जाओ। बेबी, 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 नहीं। तुम्हें क्या लगता है? लगता है सब शांत हो गया है। हमला होने के बाद शायद यहाँ के लोग उत्तर चले गए हैं। मैंने बताया था ना। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे सुनकर अच्छा लगा। भगवान गुस्से में है। सच में? बादल, हवा, बादल कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, वो हमेशा गुस्से में ही होते हैं। नहीं, बस उन्हें अपनी वाहवाही सुननी होती है और बलि भी तो चाहिए होती है। यहाँ हमने ठंड के अंत में 3 भेड़ों की बलि क्या दे दी। हमारा धूप काल सबसे बढ़िया गुजरा और शराब का तो पूछो मत। हाँ, मुझे तो बस शराब के लिए वो याद है। भगवान उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। सुनो, यहाँ आराम करते हैं। कल रात मुझे भगवान का अंदेशा मिला। मैं कभी भी बाप बन सकता हूँ। तुम घर जाओ। कहने को आसान लगता है, जितना भी हम चलेंगे हम जल्दी लौट आएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। भाई, हम उन 4 सिपाहियों को खोज रहे हैं जो हमारे पिक्स राजा और उनकी बड़ी सेना का संदेश लेकर आए थे। उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए था। हम जितना सफर कर रहे हैं, मुझे उतना पिक्स पर से भरोसा उठ तुम रहा क्या है। चाहती हो? 4 दिन से पैदल चल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं। तुम बोलो, तुम्हें अजीब नहीं लगता? कहीं रुकना नहीं, ना कोई हेर ना कुछ। शायद ईमा हमें सुरक्षित ले जाना चाहती हो। उनका काम है कि वो हमारे गुमशुदा सिपाही खोजे। नहीं तो दुश्मन उन्हें मार देगा, इसलिए वो सुरक्षा से पहले उन्हें खोजे। और अगर ऐसा है तो इस मामले में मैं कुत्तों पे भरोसा करूंगी। उनसे कम वो ईमानदार तो होते हैं। अब हम कितने दूर हैं? शायद पहुंचने ही वाले हैं। अजीब है ना, जंग से जगह काफी दूर है। हाँ, मुझे भी लगता है। जब से यहाँ आया तब से मुझे लगता है हम गुम हुए हैं। हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, हथियार कम है और घोड़े भी नहीं हैं। चौकन्ने रहना, ये उम्मीद की जमीन है और यहाँ डेमेट्रियस पर अपनी छाप छोड़ने का मौका भी मिल सकता है। अगर हम जिन्हें तलाश रहे हैं वो मर चुके हैं तो हमें आगे बढ़ना होगा। मुझे नहीं लगता गरक्षु और नर्वस हमारी कोई मदद करेंगे। हमें यहाँ अपने दम पर लड़ना होगा। मैं तो काफी उत्साहित हूँ सब चीजों को लेके।
मेरी बात को याद रखना। चलो डेमेटियस पर छाप छोड़े। हमें यहाँ अब तक कोई सबूत नहीं मिला। ये कोई पौराणिक सेना नहीं है। हम यहाँ किसी किसान को नहीं खोज रहे मैं हैं। आपसे बातें करूं। किसान मिलेंगे तो कुछ जवान औरतें भी मिलेंगी। 4 दिन हो चुके हैं। कोई तो बहुत बेहाल हो रहा है। मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ क्या? और वो तुम्हारा सामान काट के रख देगी। चारों तरफ ध्यान रखना। तुम्हारा नाता डेमेटियस से है? ये काफी अजीब बात है। वो आदमी ऐसा है जिसने दोस्ती की है एक गुलाम से। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, लेकिन ये कोई आम बात नहीं है। इस सेना का कोई निशान नहीं है। लगता है सवा गलत थी। हमें डेमेटियस के पास लौटना चाहिए। अपने बिस्तर की याद आ रही है क्या? मुझे नफरत होगी अगर तुम्हारे आला अफसरों को ये रिपोर्ट करना पड़ा कि तुम अपने आदमी को किस तरह बर्ताव करते हो। जंग से दूर हर एक दिन हमें हमारे उस बदनसीबी की तरफ ढकेलता जा रहा है जिसे हम टालते आए हैं। इसे और कुछ नहीं बल्कि वे मतलब की मौत कहूंगा। ये ऐसा है जैसे आक्सटस अपने रोम की चाह को खो चुका था। उसका नाम जरा समझ कर लेना जानू। मैं नहीं चाहता कि भगवान हमें बर्फ का शाप दे। लेकिन जब तुमने खाने की बात छेड़ ही दी है तो विनिसियस तुम आग जलाओ। ओलिवियाना गोश्त तैयार करो। और तुम नरवा शराब का इंतजाम करो। क्या तुम हुक्म चला रहे हो? सिर्फ शराब के लिए। खासकर शराब के लिए। मैं आगे जाके जासूसी करके आती हूँ ताकि सब सही हो। अपने सिपाहियों का ध्यान रखना। तुम्हें खाने की जरूरत है। मैंने सफर के लिए खाना ले लिया है। ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना। हाँ। आगे रिज है। मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ। वे यहीं होते हैं। हाँ मुझे पता है। एनिमा, शुक्रिया। आज रात हम यहाँ क्यों नहीं रुक रहे हैं? अगर हमारे सिपाही पकड़े गए हैं तो होशियारी यही होगी कि हम उनके नक्शे कदम पर ना चलें। इसलिए हमारे पास जासूस है। शांत हो जाओ भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब क्यों? तुमने खुद ही कहा था वो भरोसे के लायक नहीं। लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। हम साथ हैं तो कमाल है। उसे जासूस बने ज्यादा समय नहीं हुआ। मैंने कहा वो 3 हफ्तों पहले ही आई है। लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा उसमें दिलचस्पी है। अपने दुश्मन को जाना। 1 मिनट रुको। हम ईमा के बारे में बात कर रहे हैं या तुम्हारी बीवी की? मेरा हो चुका भाई। जब हम लौट जाएंगे तब मैं प्रशिक्षण कैंप पर चला जाऊंगा। तुम्हें यकीन है? मैं नहीं चाहता मेरा बेटा यतीम की तरह बड़ा हो। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ में रहूं जैसे मेरे पिता मेरे साथ थे। अगर मुझे तुम्हारी तरह तलवार चलाना आता तो मैं कभी चिंता नहीं करती। मुझे जंग से डर नहीं लगता, यहाँ होने से है। इसकी उम्मीद नहीं थी।
भगवान पे भरोसा रखो। भगवान पे भरोसा करें। मुझे वैक्सीन की याद आ रही है। और शराब है? मैं जब भी वैक्सीन के साथ होता तो वो खुश। सब तैयार हो जाओ। क्या हो रहा है? शांत। अगस्त, स्लीविया, मेरे पीछे। तैयार हो जाओ। उठ जाओ, चलो आओ। सिल्विया, अगस्टस की मदद करो। एक कार में, सब मेरी तरफ। चलो आओ। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। क्या तुम ठीक हो? हमें पीछे हटना होगा। बस इतना ही? वो अभी भी वहीं पे है, लेकिन यहां आने से डरते हैं। तुमने मेरी जान बचाई। भाई यही तो करते हैं। यहां से निकलो। बेहद जरूरी सामान लेना, बाकी यहीं छोड़ देना। यह किस लिए? उसने कहा कम सामान लो, तो मैं फिर से इसे नहीं पहनूंगी। ये पिक्ट का कवच है, ये बहुत बढ़िया है। मैं वही लूंगी जो भगवान मुझे लेने कहेगा। हे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी नजर तुम्हारी ढाल पर है। क्या मंगल के नाम की खातिर तुम ये करोगे? क्या ये पिक्स का काम है? नहीं, पिक्स ये नहीं करते। वो बड़े भाई हैं। उन्होंने हवाओं से दुआ की थी कि वो उसके सिपाहियों की हिफाजत करे। फिर ये सब किसने किया? वो इज्जत के लायक नहीं। तुम गायब हुए और हम पे हमला हुआ, ये कोई आम बात नहीं है। मैं जुमोनेक हूँ, पिक्ट नहीं। अगर तुम पिक्स नहीं हो, फिर भी तुम्हें उनके बारे में काफी कुछ मालूमात है। इसे सिर्फ मारा नहीं गया, इसके टुकड़े किए गए हैं। कोई इतनी जल्दी ऐसा कैसे कर सकता है? हमलावर अकेला नहीं था। हो सकता है, लेकिन क्यों? इसका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पैरों की निशान है, लेकिन क्या? वो
पैरों के निशान जानवरों के हैं, भेड़ियों के और लोगों के। ऐसा लगता है भेड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भेड़ियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे कोई पिक्स पे नहीं करता। या जुमानिक पे। बस करो। जिसने भी इस आदमी को मारा है वो हमारे लिए खतरा है। कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसका खून भी बह रहा है। मेरे ख्याल से हमें उसे पकड़ना चांद होगा। भी पूरा खिला है। भगवान भी चाहता है कि हम उन कमीनों को सबक सिखाएं। हमें इन भेड़ियों और इंसानों के गुट को तलाशना होगा। शायद वो दुश्मन कबीला हो। वो अनजाने में हुआ। वो फिर से उन्हें बचा रही है। अगर पिक्स के पास भेड़िए हैं तो वो हमारा शिकार जरूर करेंगे। उसे लगता है वो एक टीम थे। हम रोमन हैं, हम शिकार करते हैं। जो भी हो हमें इन्हें देखना होगा। वो क्या चीज है हमें समझना होगा। सिल्वेजिया, तुम और अगस्टस और लिसियस और लूसियस के साथ जाओ। आग जलाए रखना। शायद तुम सिपाही भी निकलो, लेकिन अपनी जगह मत भूलना। सिर्फ तलवारें साथ लो, हमें जल्दबाजी करनी होगी। जब हम वापस जाएंगे मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वो नरवा को सजा दे। जब तुम मुझे देखते हो तुम्हें क्या दिखता है? माफ करना, मैं समझा नहीं। मुझे लगता है तुम समझदार हो। क्या तुम्हें एक आजाद औरत दिखती है या सिपाही या फिर एक गुलाम? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। नरवा शायद मुंहफट होगा और मुझे यकीन है वो मुझे गुलाम ही समझता होगा। लेकिन हम जब तलवारें निकालते हैं तो कोई गलती नहीं होती। हम भाई बन जाते हैं। मैं सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों जानते हैं तुम क्या करना चाह रहे हो। मैं अपने आदेश सिर्फ डिमेटियस से लेती हूँ और मैं यहाँ रिश्वत देकर नहीं आई हूँ। ऐसे शक्ल मत गिराओ यार। हाँ, हमें एक साथी खो दिया, लेकिन यही तो जंग है। हमें खुद को साबित करने का एक और मौका जरूर मिलेगा। और जब वो आएगा, याद रखना, इस बार हमें चूकना नहीं है। तो ये क्या है? जब उन्होंने क्रिश्चियनों को उस घाटी में शेर के सामने फेंका था, कभी कभी वो उसी तरह की बेबसी महसूस करते हैं। ये बदकिस्मती है और क्या। इन सब लोगों को टुकड़ों में क्यों फेंक रहा है? मजे के लिए? शायद वो पागल है। नहीं, शायद वो अब तक मुझसे नहीं मिला। डोमिटियस, ड्रैकस, ये किस तरह का जानवर है? ये तो भेड़ियों के पंजे लग रहे हैं। लेकिन ये कोई भेड़िया नहीं है। भेड़िया इतना बड़ा नहीं होता। और भेड़िए दो पैरों पर नहीं चलते। तुम कहना क्या चाहते हो? ये अजीब किस्म का जानवर अपने दोनों पैरों पर चलता होगा। तुम्हें ये सब कैसे पता? निशान ये सब बयां कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। ये भालू है क्या? निशान काफी छोटे हैं। मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो सही है, वो काफी छोटे निशान हैं। उन्हें लगता है उस जानवर ने इस बूढ़े को मारा। उसे लगे पंजे के घाव देखो। ये जानवर जो भी ये है, ये काफी तेज है। मुझे लगता है क्या ग्रेकस इंसानों से काफी मिलता जुलता है, लेकिन नहीं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता।
चलो यहाँ से आगे बढ़ो। मैंने उसे चिल्लाने से मना किया था। ढाल और कवच ले लो। क्या हुआ? कोई हम पर हमला कर रहा है। रोई, नहीं, वो नहीं, कुछ और। तुम्हें क्या कुछ दिखा? मुझे नहीं पता। पता नहीं का क्या मतलब? तुमने उसे नहीं देखा क्या? वो सब जल्दी से हो गया। वो काफी डरावना था, कोई साया हो जैसे। बाकी सब कहाँ हैं? वो उसके पीछे गए हैं। रुक जाओ। मुझे लगता है मैंने उसे मारा है। हम रोम की शान के लिए इस चीज को मार गिराएंगे। बाहर में गई शान। वो काफी भयानक दिखता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो हमला तो नहीं कर रहे हैं। उसने किया है, वो भी बिजली की तेजी से। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और सेल्वियस ने उन्हें मारा और वो भाग गए। वो मेरी आंखों के सामने था। मैंने अपनी तलवार और ढाल गिरा दी। जैसे तैसे मैंने अपना खंजर निकाला और नीचे गिरी। उसने भींचा और वो भाग गया। क्या हो रहा था ये समझने से पहले ही हम अकेले थे और वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा था। तुम्हें चोट लगी है? लगता तो है। देखा क्या? ये खून है। एक मिनट रुको, इसके साथ किसी को रुकना होगा। अगर वो जानवर भी जख्मी हुआ है तो उसे ढूंढने का अच्छा मौका है। और इन आदमियों का क्या? उन्हें हमारी वापसी का इंतजार करना होगा। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्हें यहीं रुकने का आदेश मिला है। हम सब मिलकर लड़ेंगे एक होकर, और हम साथ ही रहेंगे। अगर ये जाल हुआ तो हम इससे फंसने वाले नहीं हैं। और अगर हम उसमें पहले ही फंस चुके हो तो? तार में बने रहो। लेकिन हम उसका आदेश मानते हैं। रुको। लूसियस, वो जो भी है बस एक जानवर ही है। जानवर इंसानों को खून के आंसू लाता है और हमें कुछ समझ में आए इससे पहले अपने पंजे गाड़ देता है। प्रोमेथियस सही है। ये भी शायद वो एक राक्षस हो। वो चाल चलकर हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने भी मुझ पर हमला किया था वो कोई इंसान नहीं था। भेड़ियों का गुट अपने शिकार को अलग करता है ताकि वो आसानी से शिकार कर सके। मैं तुम में से कुछ लोग लेकर इनका पीछा करना चाहता हूँ, लेकिन प्रोमेथियस सही है। हमें एक साथ रहना होगा। शायद हमारे गुमशुदा लोगों का भी यही नसीब होगा। वो तो पिक्स के हाथों मारे गए, या फिर इस शैतान ने उनके टुकड़े किए। पिक्स जंग नहीं चाहते, मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है? हम सब ने देखा जब तुम नहीं थे तभी हम पर हमला हुआ। तो तुम क्या सोचती हो? हाँ, ईमा जासूसी कर रही थी। मुझे पता है वो कहाँ गई थी, और यकीन मानो तुम ये बात सुनना नहीं चाहोगी। हम आज रात यहीं रुकेंगे। हम सोएंगे नहीं, और हम एक साथ ही रहेंगे, और हम पुराने लय में रहेंगे। क्या पुराने लय की जरूरत है? वो पुरानी बात है। मुझे पता है वो क्यों जरूरी है। जल्द ही दिन निकल जाएगा। ग्राकस, ठीक है, पुराने लय में आते हैं। मेरे साथ आओ, सब मेरे साथ। मुझे तुम्हारा भाला दो। ये गलत जगह है और गलत वक्त। सिपाही तुम पे भरोसा नहीं करते। और तुम जिंदा हो। अगर नहीं करता तो तुम जिंदा नहीं होती। तुम मुझे जान से मार देते। मुझे कम से कम खुद की सफाई का मौका तो दो। बाकियों को गलत साबित कर दूंगा, और कल सुबह तुम्हारा नसीब तय हो जाएगा। ग्राकस, हम तैयार हैं सर। जैसे दिन निकलेगा हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हें लगता है ऐसा करने से हम बच जाएंगे? मुझे तो लगता है। डरो मत, शिकार ही हमारी खासियत है। अरे
चलो बाकियों के पास जाते हैं। ये बस जख्म है और कुछ नहीं। मैंने उसे डरा दिया। चलो आओ, हम वापस लौटते हैं। वो रहा है। इस फॉर्मेशन में खड़े रहना पागलपन लग रहा है, नहीं क्या? ध्यान रखो। हाँ, शायद भगवान हमारे साथ हो। इससे मुझे मेरे पहले जंग की याद आ गई। हमने पिक्स का खुले में सामना किया था और वो भाग खड़े हुए थे। उन्होंने हमें जाल में फांस लिया। पिक्स सच में जालिम होते हैं। भले ही हम गिनती में ज्यादा है, लेकिन वो लड़ते रहे क्योंकि वो हमसे ज्यादा थे। उनकी एक के बाद एक लहर आ रही थी। उनके रंग लगाए चेहरे अंधेरे में चमक रहे थे। वो हमें एक के बाद एक मार रहे थे, लेकिन हम जंग में थे। फिर हमने उनकी बारबरिक सेना देखी। मुझे लगा था ये मेरी आखिरी जंग होगी। जब मैं इलाज के लिए वापस आया, लगा नहीं था कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन हमें जिसने बचाया था वो भी ये पुरानी लहर। मेरे साथ पुराने तरीके से एक साथ कतार में बने रहो, एक साथ। चलो आओ, इस तरफ आओ। चलो आओ। डटे रहो, अपनी जगह बनाए रखो। ऐसा लग रहा था भगवान हमारा मजाक उड़ा रहा है। कुछ ही हफ्तों बाद हमें फिर से उनसे लड़ना पड़ा। लेकिन ऐसी जंग के लिए गुर्दा चाहिए, रोम की शान के लिए। रोम की शान के लिए। रोम की शान के लिए। डेमेट्रियस, हम यहाँ उनका इंतजार नहीं कर सकते। हमें आगे बढ़कर इस राक्षस का शिकार करना होगा और इन लोगों की मदद करनी होगी। ये मुझे तो ये सब बस कायरता लगता है। मुझे भी। हम रोमन हैं। हाँ, हम रोमन हैं, और रोमन है तो हम आदेश भी मानते हैं। सही कहा। वारे, वो क्या था? शांत रहो। कार में बने रहो। दोनों तरफ ध्यान रखना। क्या था वो? मैंने उस पर वार किया है। रुको, लेकिन मेरी तलवार तो साफ है। और मेरी तलवार में भी खून नहीं उन है। पर जोरों से वार करो। सैल्विया, तुमने उस पर वार किया था। मुझे याद नहीं, मैंने उस पर कई वार किए। वो काफी तेज था। मेरे लिए नहीं। तो गले और हाथ के नीचे वार करो। ये हमेशा काम करता है। वो यहाँ पे।
में बने रहो। एक साथ रहो, डटे रहो। लिविया लिविया लीविया, नहीं रुको। लीविया एनोवा के लिए रुको। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं नव, एक साथ बने रहो। मैंने कहा ना, एक साथ रहो। इसे पकड़ो। ओह नहीं, एक साथ रहो। अगर यहाँ से निकलना है तो बात मानो। चलो आओ। कोई मर चुका है। एक मारा गया, 2 गुम हैं। तीनों मारे गए। जो भी हो, वो चीज अभी भी बाहर है और भगवान सब देख रहा है। ये जो भी चीज है, माँ कसम मैं उसे मार दूंगी। तुम और मैं, हम दोनों करेंगे मेरे भाई। उसने ऐसा क्यों किया? उसने अपने लोगों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हम उसके बिना तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके पीछे भागते हैं तो वो पलट कर वार जरूर करेगा, क्योंकि जान पे बनाए तो खरगोश भी लड़ते हैं। लेकिन उसे हमसे क्या चाहिए? ऐसा कौन सा जानवर है जिसे चोट लगने पर खून नहीं निकलता? और कोई निशान नहीं। अब क्या करें? हमने बहुत देख लिया है। हमें दीवार की तरफ लौट जाना चाहिए। मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ने वाली। ऐसे तो नहीं, ये और अच्छे के लायक है। वो मर चुका है और अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और हम क्या करें? तुम्हें क्या पता है? उसे जलाना नहीं तो दफनाना होगा। भगवान के लिए ये तो करना होगा। ये सही नहीं है। हमारे पास किसी को दफनाने का भी समय नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अकेली यहाँ रुककर ये सब करूंगी। नहीं, तुम अकेली नहीं। डेमेट्रियस, लिवियाना सही है, लेकिन अब हम भगवान का गुस्सा नहीं झेल सकते हैं। बाकी किसी को ढूंढने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन तुम उन्हें दफना सकते हो। हमें जल्दी करना होगा क्योंकि आगे का सफर हमें जंगलों से ही करना है और वो जानवर यहीं कहीं होगा। नर्व, सल्विएसिया, नजर रखेंगे। वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई तो है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, लेकिन कसम खाती हूँ जब भी वो मुझे मिलेगा, जिसने भी ये किया है, मैं उसके सीने पर तुम्हारा नाम लिख दूंगी। अलविदा मेरे दोस्त। हम जल्दी मिलेंगे। हमें यहाँ हमारे सिपाही खोजने के लिए भेजा गया। 4 संदेशवाहक फिक्स राजा के लिए संदेश लेकर निकले थे। वो संदेश इसलिए भेजा गया था क्योंकि हमें पता चला था कि वहाँ एक तरफ की बीमारी फैल रही है। ये जानकारी आम सिपाहियों के लिए नहीं है। बीमारी? वो कोई आम सिपाही नहीं है, वे मेरे सिपाही हैं। रोम के राजा ने शांति की बात की और बीमारी की जानकारी लेनी चाहिए। जब वो कमजोर है तब मतलब तो बनता है। हम इलाज खोजने से अच्छा उन्हें तबाह क्यों नहीं कर देते? रोम ऐसा नहीं करता। पहले हम शांति की बात करते हैं, बाद में लड़ते हैं। या हमसे मिल जाओ या हार जाओ। अगर वो बीमारी खतरनाक हुई तो वो हमारे यहाँ भी फैल सकती है। इसलिए तुम्हें चुना गया है ताकि हम उस बीमारी को, खतरे को भाप सकें।
और हमारे आदमी वापस क्यों नहीं आ सके? क्योंकि वो भाग गए हैं। एंटोनी उनका लीडर है, वो मेरे भाई जैसा है, एक बढ़िया सिपाही। मैं तुम्हें तसल्ली देता हूँ, अगर सबा ने मुझसे पूछा नहीं होता तो मैं उसे ढूंढने निकल गया होता। फिर हम पर हमला क्यों हुआ? ईमा वहाँ गई थी जहाँ उनका कैंप लगा था। मुझे इस रिंग से ज्यादा कुछ नहीं मिला, और खून भी एंटोनी की है। बहुत सारा खून था। रोमन कैसे थे? ऐसा लगता है वो सभी मारे जा चुके हैं। इसका मतलब हम जाल में फंस चुके हैं। हम तो बेवकूफ बन गए। यहाँ कोई बीमारी नहीं है, ये ऐसा कोई जाल है जो हमें बाहर निकलने के लिए था। शायद ये जानवर ही एक बीमारी है। मैंने ऐसी बातें पहले भी सुनी है। वीनस की कसम से तुम कह रही हो उनके पंख हैं? पिक्ट राजा के चाल के सिर्फ मोहरे हैं, जिससे वो हमें फिर से जंग में ढकेल सकेगा। राजा बहुत कम चाल चलते हैं। राजा हमेशा भेड़ों के बीच का शेर बना रहता है। हाँ। और मेरा तजुर्बा कहता है कि राजा हमेशा ऐसे लोगों में रहता है जैसे तुम खुद हो। तो हमारे आदमी बेमौत मारे गए। लूसियस और बेनी शायद अब तक जिंदा हो। वेनिस एक महान योद्धा है, अगर वो नहीं बचा तो। तुमने क्या कहा था लिविया? हमारे आसपास जो भी है वो सब सच हो सकता है। हम एक राजा के जाल के बीचों बीच हैं, या फिर कुछ बीमार लोगों के बीच जो जानवर बन चुके हैं। ये तो वहीं पता चलेगा। क्या हुआ? मैंने पेड़ों में कुछ तो देखा। Probably dreaming। तुम्हें आभास हुआ होगा। उस पर ध्यान रखना, अब वो काम की चीज है। मुझे इस चीज का शिकार करना है। पता नहीं आज की रात हम पर हमला हो सकता है, यदि शायद वो बस एक उपहार है। तुम्हारे इरादे क्या हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे इरादे? बॉल से हम 3 दिन की दूरी पर हैं। मेरा इरादा है कि हम जल्द से जल्द वहां पहुंचे। मैं उन जानवरों की बात कर रहा हूँ। हमें आगे बढ़ते रहना होगा और जितना हो सके उनसे दूर रहना होगा। अगर हम बच भी गए फिर क्या? फिर यहाँ उत्तरी सेना भेजी जाएगी। मुझे लगता है हमारे पास एक और रास्ता है। क्या? हम एक को पकड़ ले तो क्या? इस बीमारी को अपना हथियार बना सकते हैं। ये राक्षस, इंसान या फिर जो भी हो, फायदे के बारे में सोचो। फायदा? अगर हम उन्हें अपने लिए लड़ना सिखा दें या उन्हें अपने दुश्मनों पर छोड़ दें तो वो ऐसी ही तबाही मचा देंगे। फिर हमारे पास सोच भी परे ताकत होगी। लोहा ही लोहे को काटता है। तुम पागल हो। लेकिन मुझे लगता है यहाँ मैं ही हूँ सिर्फ जो सही सोच सकता हूँ। वो जानवर कमाल के हैं, हम किस्मत से ही बच सकते हैं। ये सोने की खान है। ये एक ऐसा हथियार है जो पिक्ट्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मेरे पीछे देखो, क्या दिखता है तुम्हें? कल हमने 3 लोग खो दिए। इनसे मुकाबला करने के लिए हम काफी नहीं है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। और आज नहीं। हम नीचे नदी की तरफ जाएंगे, फिर वॉल की तरफ बढ़ेंगे। लगता है भगवान नाराज हुए हैं।
यहीं रुकेंगे। हम यहाँ ग्राहक की उम्मीद कर रहे थे। क्या? तुम कब ब्रिटानिया जाने वाले हो? मेरे ख्याल से कल ही तय हुआ है। मैं अभी तो जर्मनी की जंग से वापस आया था। मैं सोच रहा था तरक्की होगी, रोम कुछ देर रुक सकूंगा। मैं जब पहुंचा तब सब लोग आके मुझे बधाइयां देने लगे। सच में, एक के बाद एक। फिर तुम मेरे पास आया और मुझे पूछा ये सब क्या कर रहे हैं? और मैंने कहा तुम्हें बधाइयां दे रहे हैं। इसलिए मैं खुद को संभाल नहीं सका तो मैंने चिल्ला दिया, ब्रिटानिया भाई, ब्रिटानिया, हमें ब्रिटानिया में भेजा जा रहा है। मुझे लगा मेरी तरक्की हुई है। और फिर उसने कहा अगर तरक्की का मतलब भगवान के प्रसाद में नहाना है और पूरे रोमन साम्राज्य में बिना रोमन शराब के कहीं गुजारा करना हो तो हाँ हाँ, तुम्हारी तरक्की हुई है। मुझे काफी गुस्सा आया था। बेवकूफ, मैंने कहा। मुझे यकीन नहीं है तुम पे, लेकिन अगर तुम सही हो मैं दाढ़ी नहीं करूंगा। और हम यहाँ आ गए। क्या यहाँ रहते भी हैं? यहाँ कौन रहता होगा? जो भी हो वो 2 पैरों पर चलने वाला होना चाहिए। अजीब लग रहा है। हाँ, चलो जाके देखते हैं। वहाँ कौन है? वो कौन है? वो अंधा है। अंधा हूँ, लेकिन बहरा नहीं छोटे हुजूर। शायद तुम बीमार हो। नहीं, मैं बीमार नहीं, बस अंधा हूँ। हम तुम्हें कुछ नहीं करने वाले, लेकिन हमें खाने के लिए कुछ चाहिए और लंबे सफर में थोड़ा सा आराम। तुमसे अजीब बदबू आ रही है। हम रोमन हैं। ये तो टट्टी की बदबू है। आराम से ताऊ। आओ, मेरे साथ खाना खाओ। मेरे पास ज्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे बांटने में खुशी होगी। अगर मौत और लगान में मुझे भी कुछ चुनना पड़ा तो मैं लगान को चुनूंगा। मैं बाहर इंतजार करूंगी। तुम्हारे आदमी मर गए हैं क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रोमन हमेशा 10 के गुट में होते हैं, तुम नहीं हो इसीलिए। तुम तो बहुत कुछ जानते हो। शायद। हम पर हमला हुआ था। इसे कुछ तो पता है। हाँ, पता है। तुम्हारे साथ वो था जो इस जमीन को खाने वाली बीमारी को हरा सकता था। क्या मतलब है? मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ जो मुझे एक बूढ़े ने खाना और छत के बदले में मुझे बताया था। तुम्हारे दोस्त के लिए मुझे अफसोस है। वो एक अच्छा सिपाही था। बाकी सबकी तरह। तुम्हें अच्छे से जानती हो क्या? वो तो बस पिछले हफ्ते ही यहाँ आए थे। तुम्हें भी नहा लेना चाहिए। वो बूढ़ा सही था, तुम सच में बदबू मार रही हो। हम खाना खा लेते हैं। बाद में। मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगी क्योंकि तुम मुझ पे यकीन नहीं करती। यहाँ सब कितना सुंदर है ना? सुंदरता ध्यान भंग करती है। ये दुश्मन का घर है। पिछले पूरे चांद की रात को एक जवान किसान लड़के के ऊपर एक जानवर ने हमला किया था। वो यहाँ आया और फिर वो घुटने पे बैठा। वो बदलने लगा।
कैसे बदलने लगा? कुछ कीजिए। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। वो एक जानवर में बदल गया। ये तो कहानी में मोड़ है। तुमने कहा तुम्हें पता है उन्हें कैसे मारते हैं। मैंने तो बस सुना है। प्लीज आगे बताओ। किसान का बदल गया और अपने खेत के लोगों पे हमला करने लगा। कुछ हफ्ते पहले उनमें से एक को किसी रोमन योजो खंजर ने मार गिराया। उसने उसे काट लिया। उसने उसे कहाँ मारा? सीने में? कसम से मैंने एक के सीने में भौंका था। तुम्हारी पीठ को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बताना मुश्किल है। मेरी भी एक बहन है। हम दोनों को मुसीबत में पड़ने की आदत थी। क्या तुमने कभी तुम्हारे भाई को देखा है? क्या तुम तैयार हो? कहाँ मारा ये जरूरी नहीं है, किससे मारा वो जरूरी है। फुगियों से। वो चांदी से बना हुआ होता है। मुझे लगता है ये झूठ बोल रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? क्योंकि ये सब एक चाल की तरह है। हमें यहाँ रोकना होगा, बातों में उलझाना। ग्राहकों अपने आप पर काबू रखो। मुझे लगता है इसे हमें अभी मारना होगा। शायद तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया। जैसे ही चांद पूरा होता है वो उसे महान ताकत देता है। अगर तुम ध्यान से काम नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। बूढ़े, मैं दिखाता हूँ कि कौन मारा जाता है। हम जब तक इस बूढ़े की बातें सुनते रहेंगे तब तक बस करो। तुम्हारी होशियारी की बातें और खाने के लिए हम भगवान का शुक्रिया करते हैं। हमें उस जानवर को मारना होगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे उसकी महक आ रही है। क्या? शायद वो उसी जंगलों में मर गया होगा। उसका एक घाव भी इस बीमारी के लिए काफी है। ये शैतान ज़मीनिया के काले जंगलों में से आया है। उसने एक रोमन के बेटे को शाप दिया जिसने भेड़िए के बच्चे को मार दिया। वो शैतान काले जंगलों में रहता है। वो अभी भी वही है। उसे मेरी आंखें निकाल ली। मुझे लोगों की चीखें सुनने के लिए छोड़ा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शाप? काला जंगल? उस बूढ़े ने कहा कि उसे मारा जा सकता है। शायद उसकी कहानी एक चाल हो। तो अब क्या हम खंजरों से लड़ेंगे? तुम्हें उस पर इतना गुस्सा क्यों आया ग्राकस? वो बूढ़ा कुछ भी बड़बड़ा रहा था। हमें उसे मार देना चाहिए था। अंधापन ही उसकी सजा है। मौत उसे आजादी दे देती। अंधेरे में रहने से ज्यादा बुरा और कुछ नहीं है। एक गुलाम के मुंह से ये सब सुन के अजीब लगा। पहले की गुलाम। मैं किसी भी मर्द से ज्यादा इस बात को समझ सकती हूँ जिसके लिए गुलामी एक शराब की बोतल और गर्म बिस्तर से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, वो हमें टक्कर दे रही है। पानी चाहिए क्या? मुझ पे अपनी दया मत दिखाओ। देखो, मैं रो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? चलो साफ साफ बात करते हैं। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मुझे इन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था। और तुम्हारे साथ भी कभी नहीं होना था। तो फिर तुमने मुझे क्यों चुना? मैंने नहीं चुना। सभा ने तुम्हें मेरे लिए चुना। मैंने मना किया, झगड़ा किया, लेकिन सब बेअसर रहा। अगर मुझे पता होता कि हमारा ये हाल हो। ये क्या है? यही रुको। तुम पागल हो क्या? ये कुछ नहीं है, लेकिन मुझे उसे देखना होगा। बाकियों को बुलाओ और उसका ध्यान मेरी तरफ खींच लो। लेकिन अगर वो शैतान हुआ तो? मेरे सभी साथी जानते हैं कि वो आ रहा है। नहीं, ये पागलपन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इवा का इंतजार कर रहा हूँ। उसने कहा उसने पेड़ों में कुछ तो देखा। सर, और तुमने उसे जाने दिया, वो भी अकेली? उसने जोर लगाया। तुम किस तरह के
इंसान हो। क्या हुआ? ईमा ने कहा उसे उन पेड़ों में कुछ तो दिखा और उसे अकेले देखने चली गई। अगर वो गायब होती है तो हमें हमले के लिए तैयार रहना होगा। ग्राकस, तुम्हारा घाव उसे परेशान कर रहा है। वो ठीक है। वो बस एक खरोंच है, चिंता की कोई बात नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा। हमें एक साथ रहना होगा। वो जानवर शायद वहीं बाहर कहीं है। नदी पार करने के लिए सही समय नहीं है। ढालें। भागो भागो, अपने आप को बचाओ। भागो भागो। भागो। अब क्या? उस बूढ़े ने कहा था उन्हें मारा जा सकता है। अगर वो चीज हमसे लड़ना चाहती है तो मुझसे लड़ेंगे। आज दिन भर में यही सही बात कही आपने। रात हो रही है। तो तुम्हारे पास कुछ सुझाव है? अगर तुम चाहो तो भाग सकते हो। सिल्विया, तुम बाकियों से सहमत हो ना? नजदीक रहो, एक साथ रहो। अगर वो आए तो हम उनसे लड़ेंगे। चलो, अभी भी देरी नहीं हुई है। भागो और पीछे मुड़ के मत देखो। ईमा, वो नजदीक है। उसे पूरा जंगल पार करना होगा। वो सही है। हमें कुछ तो करना वो होगा। शायद उसे निवाला वो बना रहे शायद हैं। उसे निवाला बना रहे हैं। चलो अब तुम उसे लड़ते हुए देखेंगे। ये एक जाल है। हमें फैसला लेना होगा। मार्च हमें आने वाले जंग से आगाह कर रहा है। हम यहाँ जंग कर सकते हैं। ईवा, मैं शाम, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम इस जानवर के साथ क्या? ढाल, तलवार। वो ऑगस्ट है। वो कहाँ हम है? ये यकीन से नहीं कह सकते। हम ये यकीन से नहीं कह वो एक सकते। मरते हुए आदमी की चीख है। तुम्हें पता है और मुझे पता है। हमने ये पहले भी सुनी है, बहुत बार। ग्रैकस, तुम्हें क्या हुआ है भाई? कुछ नहीं। हमले के वक्त वो उस चीज के हाथों में जख्मी हुआ था, और मैं भी।
याद है उस अंधे आदमी ने क्या कहा था उस किसान के बेटे के बारे में? अगर तुम जख्मी होते हो और मरते नहीं तो तुम भी बदल जाओगे। तुम कैसे कह सकती हो कि वो अंधा आदमी सच बोल रहा था? ग्राकस, मुझे वॉल के पास जाना होगा। हम सबको, वे दोनों हमारा शिकार कर रहे हैं। मैं उन्हें सूंघ सकता हूँ। हमें वॉल की तरफ जाना होगा। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, भागो, हमें जाना होगा। भागो, चलो। जाओ। मुझसे लड़ो। मुझसे लड़ो। मेरे रास्ते से हट जाओ भाई। तुम ये नहीं करना चाहोगे। चलो आओ। मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर मत करो। अगर चाहो तो उनका पीछा कर सकते हो। मैं जब तक होऊंगा तुम्हें रोकूंगा। भाई, तुम हमेशा एक अच्छे सिपाही रहे हो। लेकिन क्या तुम एक अच्छे इंसान हो? जब हम नशे में थे तब हमने शराब के लिए कितनों को मार दिया था। तुम मरते हुए भी शराब के बारे में सोच रहे हो। कुछ भी हो, इसके बाद मुझे एग्जाम की जरूरत होगी। लड़ते रहो। चलो। वो हार मानेंगे। वो हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे मार दो भाई, इससे बचने का यही एक रास्ता है। मार दो मुझे।
हम अभी भी बॉल तक पहुंच सकते हैं। बॉल ही हमारा मौका है। हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम कर सकते हैं बॉल यहाँ डिमिट्रियस। से 1 दिन की दूरी पर है और कोई रास्ता नहीं है। जब रात हो जाएगी ये चीजें और शक्तिशाली हो जाएंगी। हमें अभी साथ मिलकर ही मुकाबला करना होगा। सेल्विया ठीक कह रही है। नेपच्यून हमारी रक्षा करे। चलो उन्हें नदी के रास्ते ले चलें। अब क्या? अगर वो बहुत होंगे तो हम सब मर जाएंगे। अगर वो मुट्ठी भर हुए तो हम उनसे लड़ लेंगे। उनका ध्यान खींचो। हम उनसे भी यही लड़ेंगे। कतार में। मार्स, हमें ताकत दो, उजाला दो, जीने की राह दो, हौसला अफजाई करो, शोहरों को बचाओ, हड्डियों में लावा भर दो, हमें मजबूत तलवार दो, हम पर रहम करो, हमें ताकत दो, हमारी रक्षा करो। एक और। मर जाओ। ये वेनेत्सिया के लिए। वो लूशियस था। आगे बढ़ो। ग्राकस ने कहा था 2 लोग हमारे पीछे हैं। 2 मुर्दे। सूरज ढल चुका है और भी जल्दी हो आएंगे। तुम्हारा घाव डिमिट्रियस। तुम ठीक हो? तुम कौन हो? मैं एथेनिक हूँ, एटाकोटी कबीले से। क्या तुम उन जानवरों से लड़ रही हो? वो कोई अजीब जानवर नहीं है, वो तो भेड़िए हैं। उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसे रोमन पर किया नहीं जाता। तो अब हमने तुम्हारा भरोसा जीत लिया। ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें मुझे मारना होगा, इससे पहले कि मैं बदल जाऊं। डेमेट्रिया, क्या तुम वॉल तक जाओगी ताकि वो तैयार रह सकें? उन्हें इन राक्षसों को मारने का तरीका सिखाओ। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम एलिजियम में जाओ। मुझे एक सा मौत दे दो लिबिया, एक सिपाही की मौत। ईमा तुम्हारे साथ क्यों है? इससे मुझे बचाया। इसने जानवर को जख्मी किया। औरतें बदलती नहीं हैं। तुम्हारी दोस्त उनसे काफी बार लड़ चुकी है। ये सच है। मैंने उस पर जख्म के निशान देखे हैं। हम वॉल तक जरूर जाएंगे। मैं उन्हें सुरक्षित ले आऊंगी। रोम के लिए। हाँ, इस शाप से मुक्ति दो।